अच्छा तो जनाब आज 10th क्लास चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास गैसेस एक्सचेंज। उसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे दो टॉपिक समझते हैं, लंग कैंसर और उसके बाद है क्या बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। देखो दोस्तों, कैंसर उस चीज़ को कहते हैं जहाँ पे सेल डिवीज़न इतनी ज़्यादा हो रही हो कि वो कंट्रोल ना हो सके। जब यही सेल डिवीज़न, अनकंट्रोल सेल डिवीज़न लंग के टिश्यू में होने लगती है तो हम उसको कहते हैं लंग कैंसर है। अनकंट्रोल सेल डिवीज़न से होता क्या है कि ट्यूमर बनते हैं। ट्यूमर रसोली को कहते हैं। ओके, और इसके कुछ सिम्टम्स उसने सबसे पहले बता दिए कि जैसे ही आपको लंग कैंसर होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो, कफिंग के साथ कभी कभी ऐसा होगा कि खून भी खांसी के साथ आएगा, और वेट लॉस, बिल्कुल वेट लॉस हो जाएगा। कुछ काजेज इसके बताए गए हैं। लाजिमी बात ये होती है कि जहाँ पे भी कैंसर हो वहाँ पे कार्सिनोजन का हाथ लाजमी होता है। कार्सिनोजन ऐसे कैंसर कॉजिंग एजेंट्स होते हैं जिनकी वजह से कैंसर कॉज होता है। इसके बाद आयोनाइजिंग रेडिएशन है सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे वायरल इन्फेक्शन, ऐसे इन्फेक्शन जो वायरस की वजह से हों। स्मोकिंग सबसे बड़ी वजह है लंग कैंसर। क्यों सबसे बड़ी वजह है? 4000 केमिकल्स होते हैं, पॉइजनड केमिकल होते हैं सिगरेट के अंदर, उसमें 50 कार्सिनोजन होते हैं। देखें, मेन काजेस कार्सिनोजेंस हैं और 50 कार्सिनोजन आपके सिगरेट में मौजूद हैं। तो ये हैं इसकी काजेस। पैसिव स्मोकिंग के बारे में दोस्तों अलग है, एक शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि प्रूव दैट या हाउ पैसिव स्मोकिंग इज़ मोर डेंजरस दैन नॉर्मल स्मोकिंग। पैसिव स्मोकिंग ऐसी स्मोकिंग है जब आप स्मोकर के नज़दीक बैठते हो, वो तो स्मोकिंग कर रहा होता है। दो साइड होती हैं किसकी? सिगरेट की। एक पे लगा हुआ होता है फ़िल्टर और दूसरे पे सिगरेट जल रहा होता है। तो फिल्टर वाली साइड से तो क्या है, जो स्मोक है, जो धुआं है, वो फिल्टर होके आ रहा होता है। कुछ केमिकल्स और कार्सिनोजन वहाँ पे फिल्टर होकर रुक जाते हैं। लेकिन जो जलने वाला पार्ट है, वहाँ से जो धुआं निकल रहा होता है, उसमें सारे केमिकल्स और कार्सिनोजन वैसे के वैसे होते हैं। जब नॉर्मल बंदा जाके स्मोकर के पास बैठता है तो वो धुआं उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम में चला जाता है, और ये पैसिव स्मोकिंग हम इसको कहते हैं। ये नॉर्मल स्मोकिंग से बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। अब प्रिवेंशन क्या है, हम कैसे बच सकते हैं? सबसे पहले हमें कहना पड़ेगा नो टोबैको नो सिगरेट। सिगरेट को और टोबैको यूज़ को हमें खैराबाद करना पड़ेगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है टोबैको की एडवर्टाइजमेंट ओ गवर्नमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, इस एडवर्टाइजमेंट को बैन कर दो। देखें, पहले बहुत ज़्यादा टीवी पे एडवर्टाइजमेंट होती थी कि फ़लाँ कैप्टन ये सारी चीज़ें एडवर्टाइज़ की जाती थी। कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूँ कि हर साल 1.3 मिलियन डेथ्स होती हैं लंग कैंसर की वजह से, और ये दिखाया गया है लंग्स और कैंसर। यहाँ पे रसोली बन रही होती है कैंसरियस, जिस तरह हमने कहा कि ये ट्यूमर बनता है पहले, और फिर पूरे का पूरा लंग इस तरह हो जाता है। अनकंट्रोल सेल डिवीजन है ना, तो फिर ये इस तरह हो जाता है। अब अगर पर्सन क्या करे, स्टॉप कर दे, स्मोकिंग स्टॉप कर दे, तो उसके चांसेस बढ़ जाता है कि लंग रिकवर हो जाता है, फिर वो दोबारा वैसे नॉर्मल पोजीशन पे आने की कोशिश करता है। तो हमें पैसिव स्मोकिंग हो या स्मोकिंग हो, उससे दूर रहना चाहिए। दूसरे नंबर पे है जी बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है। ये जो आप एक्सरसाइज है वहाँ पे भी पूछा गया है कि बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग क्या है। बैड इफ़ेक्ट्स कोई ऐसे ही इफ़ेक्ट्स होंगे जिसकी वजह से हम पर बुरे असरात पड़ते हों। टोबैको स्मोक में तकरीबन 4000 डिफरेंट केमिकल्स हैं जो मैं लंग कैंसर में बता चुका हूँ। उसमें 50 कार्सिनोजेंस होते हैं। कार्सिनोजेंस कैंसर काजिंग एजेंट्स होते हैं। इसके साथ साथ एलर्जेंस भी आप याद रखें। एलर्जेंस जो हैं वो एलर्जी काजिंग एजेंट्स होते हैं। उसमें डस्ट केमिकल्स वगैरह और कार्सिनोजेंस में रेडिएशन वगैरह आ जाती है। मेरे दोस्त 4000 केमिकल्स में एक केमिकल है निकोटिन। ये भी पूछा जाता है व्हाट डू यू नो अबाउट निकोटिन। निकोटिन एक पावरफुल पॉइजन है। इसे वाइडली इस्तेमाल किया गया इंसेक्टिसाइड्स समझते हैं कि इंसेक्ट को हम किल करने के लिए, ये जो हमारे फार्मर हजरात होते हैं, इंसेक्ट को किल करने के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। पास्ट में निकोटिन का इस्तेमाल बहुत किया गया। जब ये इनहेल्ड करते हैं हम टोबैको के में ये ऑलरेडी मौजूद है, ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम तक पहुंच जाता है। ये क्या करता है, वॉल्स ऑफ द आर्टरीज को ना सिर्फ हार्ड करता है बट डैमेज कर देता है हमारी ब्रेन टिश्यूज़ को। क्या करता है,
वॉल्स ऑफ आर्टरीज सर्कुलेटरी सिस्टम तक जब पहुंचता है आर्टरीज के वॉल को हार्ड कर देता है, सख्त बना देता है और ब्रेन के टिश्यूज़ को डैमेज कर देता है। पावरफुल पॉइजन है, पास्ट में इसको इंसेक्टिसाइड के तौर पर इस्तेमाल किया गया। ये है निकोटीन के बारे में 3-4 बुनियादी बातें। और मेरे दोस्तों सिगरेट स्मोक जो है वो हमारी बॉडी को, हम कहते हैं कि स्मोकिंग जो है ना सिर्फ कैंसर लंग कैंसर को काज करता है, लेकिन नहीं, ये सर से पाँव तक इसके बुरे असरात हैं। सिगरेट सर से पाँव तक बुरे असरात रखता है, कैसे, आइए देखते हैं। देखिए ये एक नॉर्मल लंग है और ये स्मोकर का लंग है, कितना बड़ा फ़र्क है। वर्ल्ड टोबैको डे 30 मई एवरी ईयर, हर साल 31 मई को मनाते हैं। अब देखें स्मोकर, मैंने कहा स्मोकिंग जो है ना वो सर से लेके पाँव तक बैड इफ़ेक्ट्स काज करता है। किडनीज में कैंसर प्रोड्यूस करता है, ओरल कैविटी में, लैरिंग्स में, ओरल कैविटी समझते हो माउथ वगैरह, लैरिंग्स वॉइस बॉक्स को ख़त्म कर देगा, आपके ब्रेस्ट कैंसर करेगा, ब्लैडर, गॉल ब्लैडर और यूरिनरी ब्लैडर में, पैंक्रियाज में, पैंक्रियाज ग्लैंड है। बहुत सारे केमिकल्स जो कि टबैको स्मोक में होते हैं वो आपकी मेरे एयर पैसेज वे को डैमेज कर देते हैं। एयर पैसेज वे को अगर हम देखें तो नॉस्ट्रल से शुरू होता है, एल्वियोलाई तक चला जाता है, तो नॉस्ट्रल्स, फेरिंग्स, लैरिंग्स, उसके बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकाइटिस, एल्वियोलाई, ये सारी चीज़ें डैमेज होने का ख़तरा होते हैं। स्मोकिंग आल्सो क्या करता है, बैड इफेक्ट करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम को बुरी तरह से मुतासर करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड टोबैको में मौजूद है, कार्बन मोनोऑक्साइड जाके हीमोग्लोबिन पे अटैक करता है। हीमोग्लोबिन का काम है, ये रेड ब्लड सेल में मौजूद होता है, इसका काम है ऑक्सीजन को कैरी करना, ऑक्सीजन को लेके जाना। अब जब कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन को अटैक करेगा तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो होगी हीमोग्लोबिन की वो रिड्यूस हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। जब में कम ऑक्सीजन मिलेगा तो हम पर कितने बुरे असरात पड़ेंगे ये हम सोच सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के बगैर लाइफ नहीं है। मैंने दूसरे बहुत सारे मैनी अदर्स केमिकल्स जो कि इंक्रीज़ कर रहे होते हैं प्रोडक्शन ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स अगर एक हाथ तक हो तो ठीक है, नॉर्मल से नीचे चली जाएं, नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएं, दोनों खतरनाक होती हैं। अगर नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए तो हमें इस चीज़ को देखना है, क्योंकि स्मोकिंग जो है ना प्लेटलेट्स की तादाद को बढ़ाता है। अगर ये प्लेटलेट्स नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए तो ब्लड विस्कस हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है और इससे आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस का खदशा होता है। आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस में ब्लड विस्कस हो जाता है और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इसकी कम हो जाती है। स्मोकर्स जो है वो उनको बहुत ज़्यादा हर वक्त वो ग्रेटर रिस्क पे होते हैं, इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं, उनमें लंग्स में इन्फेक्शन होती है, लंग कैंसर में कैंसर भी बहुत ज़्यादा स्मोकर्स में होती है। स्मोकिंग बढ़ा देता है ट्यूबरकुलोसिस को बाय 2 to 4 टाइम्स। ट्यूबरकुलोसिस का जो खदशा है वो 2 से 4 गुना बढ़ा देता है, और नमूनिया जो है वो स्मोकर को 4% यानी कि 4 गुना ज़्यादा स्मोकर को होने के चांसेस हैं। ये और रिस्पॉन्सिबल क्या है कि हमारे टीथ की स्टेनिंग है, कलर जो है वाइट कलर, उसको भी स्मोकिंग वाइट कलर को ख़त्म कर देता है और उसके बाद टीथ को वीक कर लेता है। और जो स्मोकर होते हैं 2 से 3 जो हिस्सा है निस्बत नॉन स्मोकर के, उनके टीथ लॉस हो जाते हैं और ये खदशा है। नॉन स्मोकर्स हु आर एक्सपोज टू सेकेंड हैंड स्मोक, ये पैसिव स्मोकिंग की बात कर रहे हैं जो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। अब इसमें क्या होता है कि हार्ट डिजीज़ रिस्क जो है 25 से 30% बढ़ जाती है और लंग कैंसर रिस्क तो 20 से 30% बढ़ जाता है। स्मोकर क्या करते हैं, आल्सो इफेक्ट द सोशल लाइफ ऑफ पर्सन। देखिए एक स्मोक जो स्मोक कर रहा है एक बंदा ऐसी सोसाइटी में जाके बैठा है जिनको स्मोकिंग से है ही नफरत, तो उसको सोशल अनएक्सेप्टेंस का सामना करना पड़ेगा। लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि देखें यार ये कैसा बंदा है, इसके मुंह से स्मेल है, स्मोक है, इसके दांत कैसे नज़र आ रहे हैं, तो फलाना फलाना, वो एक्सपोज हो जाता है फिर दूसरे से। ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें 2 चीज़ें हमने कवर की, लंग कैंसर को कवर किया और बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग को कवर किया।